अननोन अननोन बंदों ने मुझे जब उठा लिया था, तब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब मुझे अपने घर पे बुलाया और बुलाकर अपने साथ खाना खिलाया, अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदगी दी मुझे, तो एक झुकाव पैदा हो गया हुआ है। अच्छा, तो माहिर साहब, नवाज शरीफ साहब ने आपके बालों के बारे में क्या कहा था? क्या कैसे मैं तारीफ़ की? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। व्यूअर्स, हम इस वक्त मौजूद हैं ख्वाजा नदीम वाइन साहब के साथ। थोड़ा सा इनका हम तारीफ़ करवा दें। वैसे तो सोशल मीडिया पर मुझे बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ होते हैं, और दूसरी चीज़ यह है कि इनके बड़े बाल, खूबसूरत बाल, बड़ी मूँछें भी इनके रोबो दबदबा में जो इजाफ़ा करती है, और इनकी आँखें जब वो किसी की तरफ देख रहे होते हैं तो एक अजीब सा खौफ तारी होता है। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के कई बड़े बड़े रहनुमाओं के साथ उनकी बहुत ज़्यादा तस्वीरें हैं। आम आदमी जहाँ पर नहीं पहुँच सकता, ये उनके साथ मौजूद होते हैं। ख़ासतौर पर हमज़ा शहबाज के साथ इनकी बहुत ज़्यादा तस्वीरें हाथ मिलाते हुए मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठे हुए हैं। वो वाली तस्वीरें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के साथ भी हैं। तो इन सब के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि जो इनके बड़े बाल है, उसकी तारीफ़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी की हुई है। ऐसी है ना ख्वाजा साहब? जी, ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो इनके बालों के ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि जो इनकी रोबदार जो इनकी शख्सियत है, इस चीज़ से वो कितना फ़ायदा उठाते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको ऐड करती हूँ कि जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि मुख्तलिफ़ लोग आते हैं अपने मसाइल लेकर, और उनके ये मसाइल भी हल कर रहे होते हैं। किस किस्म के मसाइल ये हल करते हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाहिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम, ताजदार ख़त्म नबुव्वत ज़िंदाबाद। अच्छा वाहिद साहब, सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आपके इतने बड़े बाल माशाल्लाह सिल्की हैं, घने हैं, और इतनी बारोब मूछें आपने रखी हुई हैं, और आंखें भी बड़ी बड़ी हैं, जिसकी तरफ आप देख रहे होते हैं कि अजीब सी दहशत तारी होती है। तो आपको महसूस होता है कि चीज़ें आपकी रोब दबदबा में इजाफा करते हैं? और कभी ऐसे वाक़यात भी सुनाएं कि देखने वाला कहे कि नहीं वाहिद साहब, जो आपने कह दिया ओके हो गया? नहीं, मैं बालों के मतलब तो बहुत दफ़ा पहले भी आपको पहले भी मैंने ये बात बताई थी कि कुदरती तौर पर मुझे बचपन से ही मेरे बाल जो हैं वो बड़े, लेकिन इतने बड़े नहीं थे। लेकिन तब भी मैं बड़े बाल रखता था, लेकिन फिर वक्त के साथ फिर और ज़्यादा बड़े कर लिए। तो क्योंकि ये लुक लोगों को ज़्यादा अच्छी लगी, तो फिर कहते हैं कि खाएं अपनी मर्ज़ी का और पहने दूसरों की मर्ज़ी का। तो फिर वो जो लोग पसंद करते कि फिर उसके मुताबिक मैंने इसको फिर अपने स्टाइल को जो थोड़ा चेंज किया। अच्छा। और जहाँ तक आँखों की बात है, तो आँखें जो हैं वो मैंने दहशत के लिए नहीं रखी, ये अल्लाह की दी हुई जो है वो एक तोहफ़ा है। तो लोग पसंद करते हैं बड़ी आँखों को। तो शुक्र है कि मेरी आँखों में दहशत नहीं है, मेरी आँखों में हमेशा प्यार, मोहब्बत और खलूस होता है। दिल के आप कैसे हैं? दिल के नरम मिजाज हैं कि सख्त मिजाज हैं? गुस्सा जल्दी कर जाते हैं आप? देखिए, दिल के नरम हैं तो लोग आते हैं ना। लोग अपने मामलात को लेकर अगर किसी के पास आते हैं, अगर वो सख्त मिजाज का इंसान हो, तो वो लोग उससे घबराते हैं। आप अक्सर देख लें, मैं कहीं भी जाता हूँ और वहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे भी मेरे पास लातादाद इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से एक ऐसा इनाम है कि जैसा डील डॉल है, बच्चे डरते हैं हमेशा किसी बड़े बंदे को देख के। तो लेकिन वो बच्चों के अंदर कुदरती प्यार पैदा होता है। वो फिर मेरे साथ तस्वीरें तुड़वाते हैं। फिर छोटे बच्चे मेरी गोद में आके बैठ जाते हैं, वो भी तस्वीरें लेते हैं। तो ये बस ब्लेसिंग है, शुक्र अल्लाह का। ज़बरदस्त। वैसे हम पहले भी आपके पास इधर आए थे, बड़ी लाइनें लगी होती हैं, लोग यहाँ पर बैठे होते हैं, और आप लोगों के मसाइल टेलीफोन पर हल कर रहे होते हैं। किस किस्म के ज़्यादा आप लोगों के मसाइल हल करते हैं? देखिए, अभी भी आप जब आए थे तो आपके सामने मैं थाने में बात कर रहा था, और किसी का फैमिली मैटर चल रहा है, वो थाने में गए थे, बच्ची को भी समझा रहा था कि थाने कचहरियों में कभी घरों के मसले हल नहीं होते। मामलात हमेशा हल होते हैं किसी बड़े के पास बैठकर, किसी बड़े को बड़ा बनाकर। तो बड़ा बनने के लिए बड़े फ़ैसले करने पड़ते हैं, बड़ा दिल रखना पड़ता है, बड़ा जिगर रखना पड़ता है। तो कोशिश यही होती है कि बात बन जाए। तो अल्लाह से मदद मांगते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बात बन जाती है। बन जाती। तो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ भी आप लोगों की मदद करते हैं? लोग अक्सर लोगों की जायदादों पर बड़े मसले होते हैं, कब्ज़े जो रहते हैं, उनकी भी आप मदद वगैरह करते हैं? ये लाज़मी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे मालिक मकान होते हैं, और कोई उनसे किराए पे जगह ले लेता है और बाद में उनको तंग करते हैं। तो जब मैं एज ए वाइस चेयरमैन ग्वालमंडी बना, तो बहुत लातादाद मेरे पास ऐसे केस आए, बहुत सारे हल किए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बात यह है कि
जब आप अपने दिल में ठान लेते हैं कि मैंने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करनी है, तो फिर अपने आप मामलात हल होते जाते हैं। फिर आपकी ज़बान में ताकत आ जाती है, बरकत आ जाती है, तो फिर लोगों को बात समझ आ जाती है। तो कोशिश करता हूँ कि ज़बान से समझ आ जाए, और वो ज़बान से समझ लेते हैं। वैसे मैंने आज तक कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वैसे भी अब बारोब शख्सियत है, ज़ाहिर बात है, डर खौफ तो अगले को पड़ ही जाता है, कोई मसला ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि आपके ताल्लुकात भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बड़े बड़े बंदों के साथ हैं। ज़रा तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इस दोनों में से आप बेहतर किसको समझते हैं? देखिए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब दोनों भाई हैं। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। मेरी छठी सेंस कहती है कि आप शहबाज शरीफ के ज़्यादा करीब होंगे, तो आज ज़रा हकीकत बता दें कि किसको ज़्यादा, कौन ज़्यादा बेहतर है? लीडर तो मियाँ नवाज शरीफ साहब है। अच्छा। करीब तो इस वक्त आप मेरे यहाँ बैठे हुए हैं। तो बात यह है कि कुर्बत तो हो जाती है ना किसी के साथ, इंसान को ज़्यादा होती है। तो वो मेरी मुलाकातें उनके साथ ज़्यादा है, इसलिए कुर्बत ज़्यादा है। और रसाई है उधर। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बड़ा प्यार करते हैं। बड़ा उन्होंने, जब मैं 120 के इलेक्शन में मैं अगवा हो गया, अननोन बंदों ने मुझे जब उठा लिया था, तब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब मुझे अपने घर पे बुलाया और बुलाकर अपने साथ खाना खिलाया और बड़ा हौसला दिया, बड़ा प्यार दिया। तो पार्टी लीडर जो है वो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। लेकिन आप किसको बेहतर समझते हैं अपना? नहीं, बेहतर देखें, बेहतर से बेहतरी हर तरफ चलती है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जब सीएम थे, सीएम से पीएम बने, तो बेहतर से तो सीएम से पीएम बने ना। तो फिर ये हर बंदा अपनी टर्म के हिसाब से चल रहा होता है। तो वो दोनों ही भाई बेहतर हैं। मियाँ हमजा साहब बड़े बेहतर हैं। लोगों का ख्याल ये है कि जिस तरह नवाज शरीफ अगर बाहर चले गए हैं, मरियम नवाज को उन्होंने आगे लगाया, तो शहबाज शरीफ को फ्रंट पर रखना चाहिए था। आप क्या समझते हैं, ठीक है या गलत है ये? देखिए, शहबाज शरीफ साहब अभी भी फ्रंट पे ही हैं। सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के, इससे ज़्यादा फ्रंट पे और क्या हो सकता है वो। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की वो बेटी हैं, हमारी कायद हैं, और वो अपना नायब सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। वो अपना काम कर रही हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपना काम कर रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ अपना काम कर रहे हैं। हमजा साहब अभी देखे जनूबी पंजाब में, अभी उनका जो कल वापस आए हैं, लाहौर वापस आए हैं, और पूरे जनूबी पंजाब ने उन्हें बहुत प्यार दिया और फूलों की बरसात कर दी। और इतना जमे गफ़ीर वहाँ पर लोगों का इकट्ठा हुआ कि उन्हें बहुत मोहब्बत से जनूबी पंजाब ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी हमजा शहबाज साहब को। तो मेरी दुआ है कि आइंदा आने वाले वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब। दिल की बात लगता है आपने निकाल ही दी है। अच्छा, आपकी एक तस्वीर हमजा शहबाज शरीफ के साथ हमें इस सवाल आप जवाब के बाद आई है। एक तस्वीर आपकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें हमें तो पता है ना कि आप किस किस्म की शख्सियत के बंदे, लेकिन जो लोग देख रहे हो तो तस्वीरें मुख्तलिफ आइडियाज़ लगाते हैं। आपकी एक तस्वीर हमजा शहबाज से बहुत ज़्यादा वायरल होती है, जिसमें आप हमजा शहबाज के साथ इस तरह मिल रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो लोग कहते थे कि देखिए जी, कुर्सी को सलाम कर रहा है। लेकिन आप इसके बारे में हकीकत बताएं, जो आप झुक के। हाँ जी, बात सुने कि अगर मैं इक़्तिदार पसंद होता तो आज नून लीग के साथ ना होता। मैं तो मियाँ हमजा साहब के साथ हूँ, तो आज भी हूँ। आज तो वो इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों के इक़्तिदार में वही हैं आज भी। कि दूसरी बात यह है कि मैं गिर गया था। अच्छा। मैं गिर गया था, मुझे चोट लग गई थी कमर में। मेरा ये आप देख रहे हैं कि गर्दन के पास मेरी अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदगी दी मुझे, तो एक झुकाव पैदा हो गया हुआ है। अब जो मुझे नहीं जानते, जो मुझे नहीं मिले, तो उन्हें लग रहा शायद मैं झुक के मिल रहा हूँ। तो फिर भी मैं कहता हूँ कि कोई बड़ा हो जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हो, अगर आप उसकी ताज़ीम कर दें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वैसे कुदरती मुझे चोट लगी हुई है। तो वो तस्वीर जिन्होंने वायरल की तो वो मिलियंस में गई, उन्होंने मेरा ही फ़ायदा किया, लोगों को मेरी और पहचान हो गई। देखें ना, मैं देखना ये चाहिए कि आपके मुखालिफ कितने हैं और आपसे मोहब्बत रखने वाले कितने हैं। अगर आपके साथ मोहब्बत रखने वाले ज़्यादा और मुखालिफ कम है तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर मुखालिफ जो है वो ज़्यादा है और मोहब्बत करने वाले कम है तो फिर अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसे मामला खुद में है कि जो मोहब्बतियों में इजाफ़ा नहीं है।
तो अल्लाह का शुक्र है महब्बती बहुत ज़्यादा है, मुखालिफ बहुत कम है। कम नहीं, तो ये बात तो क्लियर हो गई है ना कि आप अल्लाह के अलावा किसी को नहीं झुकते। और वो चोट थी, व्यूअर्स उन्होंने बताया कि इनके पीछे जो चोट थी, अल्लाह ताला ने उनको दूसरी ज़िंदगी दी, उस वजह से ऐसे लग रहा है कि जैसे वो झुक रहे हैं। असल हकीकत ऐसे ही है। अच्छा, तो माहिर साहब, नवाज शरीफ साहब ने आपके बालों के बारे में क्या कहा था, कैसे तारीफ़ की थी? देखिए, वो मैं जब मिलने गया था, उन्होंने बाकायदा मेरे बाल पकड़े, कहते यार ये ओरिजिनल ही हैं। मैंने कहा जी। कहते यार बड़े खूबसूरत आपके बाल, हेयर्स जो हैं बड़े खूबसूरत हैं, आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? तो मैं फिर मैंने कहा जी कि जो भी ब्रांड था मैंने उसका नाम बताया। वैसे आप कौन सा करते हैं? वैसे मैं डव्स जो है अच्छा, इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं बालों में ऑयलिंग करके रखता हूँ, ताकि देखें लाज़मी बात है हमारी सेहत खुराक से है, तो बालों की सेहत भी जो है वो ऑयल है। आप अपने बालों को हफ्ते में 2-3 दफ़ा जो है वो ऑयलिंग करें, ताकि वो जड़ें मजबूत रहें। दरख्त को पानी नहीं देंगे तो वो उसकी शाखें गिरना शुरू हो जाएंगी। तो बाल भी ऐसे ही हैं, तो कटिंग करो तो बढ़ते हैं ना। ऐसे ही। हाँ, तो इसके लिए इनकी खुराक जो है वो असल में ऑयल है। बालों में जो है आप ऑयल ज़रूर लगाया करें। तो आप नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, फिर इससे आगे बात बताएं। देखिए, बड़ी मोहब्बत दी उन्होंने मुझे बड़ी शफ़क़त दी, और उन्होंने कहा आपने जो है वो पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। कि क्योंकि आप देखें जब भी कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं, उसके बाद पार्टी के साथ खड़े रहना, पार्टी में कायम रहना, यही सबसे बड़ी बात होती है। तो शुक्र अल्लाह का, उठाने से पहले भी पार्टी के साथ था और उठाने के बाद भी पार्टी के साथ हूँ। ज़बरदस्त है ये। अच्छा, मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहते हैं करप्शन के हवाले से नवाज शरीफ साहब के ऊपर, कितना सच है कितना गलत? देखिए, कई नॉन लीग के हम ही कहते हैं कि चलो खादा हैगा, लाया भी तो हैगा ना, इसके ऊपर भी थोड़ा सा। वो देखिए, वो तो बात ही, वो हर बंदा अपने ज़हन के साथ बात करता है, खाया तो लगाया भी। तो बात तो नहीं, या बात तो ये नहीं है कि खाया भी लगाया भी, ये बात ही कोई नहीं है। वो तो आपने शहबाज शरीफ साहब का बयान सुना है कि मेरी करप्शन मेरे दुनिया में जाने से बाद भी अगर साबित हो जाए तो मेरी कब्र को खोद कर मुझे लटका दिया जाए। तो ये कोई छोटा बयान नहीं। मुझे ये जो वक्ती हुक्मरान हैं, इनमें से कोई बयान दे के दिखा दे। इनमें से कोई ऐसा बयान दे ना जिसको सादिक अमीन कहते हैं। मैं आज आपको बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई सादिक अमीन नहीं है। सादिक अमीन सिर्फ आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वही सादिक अमीन है। हमसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, बहुत सारे मामला हो सकते हैं, लेकिन सादिक अमीन वही हैं। अभी आप देख लें, रिसेंटली अभी पंडोरा बॉक्स खोल गया है, पनामा के बाद। पनामा में तो बहुत शोर मचाया है इन्होंने, पंडोरा वालों ने। अब इनका अपना पंडोरा खुल गया है, तो आप देख रहे हैं कि पंडोरा बॉक्स में जिन जिन के नाम आए हैं, तो गवर्नमेंट सी भी नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है? खोलें ना, तफ्तीश करें। वही अदारे जो मियाँ नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ साहब की, हमजा साहब की तफ्तीश करें, भेजें। पंडोरा बॉक्स नहीं निकलेगा ना सही, वो भेजे तो सही, जुर्रत तो करें। वो तो आज तक फेस कर रहे हैं, हर दौर में फेस किया उन्होंने, तो फेस कर रहे हैं ना। अभी तक देखें ना, सब कुछ उन्होंने फेस किया। आप भी फेस करें, नहीं होगा तो भरी हो जाएंगे आप भी। बिल्कुल ऐसी। खादा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती